जय हिंद दोस्तों। तो ईरान युद्ध में जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके अपने पड़ोसी देशों के ऑयल डिपोज को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, इससे सभी अरबी देश घबराए हुए हैं। इसको टैकल करने के लिए यूएस ने साउथ कोरिया में इंस्टॉल्ड अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इन सिस्टम को साउथ कोरिया से अब मिडिल ईस्ट में इंस्टॉल किया जा रहा है। साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया के अग्रेशन को बढ़ते हुए देखकर यूएस ने अपने ये थर्ड सिस्टम साउथ कोरिया में इंस्टॉल किए थे। अब इन सिस्टम को साउथ कोरिया के सियांगजू प्रांत से डिसेंबल किया जा रहा है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी में 48 इंटरसेप्टर होते हैं, जो कि पृथ्वी के 40 से 150 किलोमीटर ऊपर तक अपने टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर इसके बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी नई क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। नॉर्थ कोरिया दोबारा फिर से अपने न्यूक्लियर डेटरेंस का दबदबा दिखा रहा है। नॉर्थ कोरिया ऐसा बिल्कुल उसी समय कर रहा है जब साउथ कोरिया और यूएस की आर्मी अपनी एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। यहाँ साउथ कोरिया का मिलिट्री बजट ही पूरे नॉर्थ कोरिया के इकोनॉमी से ज़्यादा है। यहाँ तो यूएस इस थर्ड सिस्टम को मिडिल ईस्ट में इंस्टॉल करना चाहता है, यहाँ साउथ कोरिया अब अपने इंडिजीनियस एयर डिफेंस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब वो यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता। साउथ कोरिया के पास भी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर यहाँ से एक लेयर हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि यहाँ पर यूएस का थर्ड सिस्टम भी साउथ कोरिया के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा था। ये मल्टी लेयर सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। भारत के पास भी अपना मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे भारत का S-400 आकाश डिफेंस सिस्टम, BMD आकाश तीर, या इसके अलावा पिशोरा ओसा AK लो लेवल एयर डिफेंस गन्स। भारत के ये सारे सिस्टम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तालमेल के साथ काम करते हैं। थोड़ा डिटेल में समझें तो लॉन्ग रेंज का बड़ा टारगेट हिट करना है, यानी दुश्मन की कोई मिसाइल, फाइटर जेट या कोई स्पाई प्लेन, वहाँ S-400 की मिसाइल्स का यूज़ होता है। यहाँ S-400 में भी 3 तरह की मिसाइल होती हैं। एक की मारक क्षमता 300 से 400 किलोमीटर, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यूज़ करके पाकिस्तान के 350 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के अवाक्स और पाकिस्तान के 7 के करीब फाइटर जेट्स को मार गिराया था, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। S-400 की दूसरी मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक और तीसरी मिसाइल की रेंज 40 से 100 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा पाकिस्तानी ड्रोन्स, उनको शूट डाउन करने के लिए आकाश तीर, पिशोरा ओसा AK इन गन्स का यूज़ किया गया। यानी अगर कोई टारगेट 400 किलोमीटर वाली रेंज से बच गया, वो 200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल के घेरे में आ जाएगा। अगर वहाँ से भी निकल गया तो 40 से 100 किलोमीटर वाली मिसाइल के घेरे में आएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो वो भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं बच पाएगा। इसके अलावा भारत का BMD, यहाँ पर भारत के BMD में भी 2 फेज़ होते हैं, एक PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा AAD यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस, जिसकी सहायता से लो रेंज और लॉन्ग रेंज के थ्रेट को इंटरसेप्ट किया जाता है। BMD के इन दोनों फेज़ में भी अलग अलग मिसाइल्स का यूज़ होता है। इसके बारे में पक्के तौर पर तो जानकारी नहीं, लेकिन माना जाता है कि इसकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर तक होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा फायर की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को हरियाणा के सिरसा के पास इंटरसेप्ट किया गया। माना जाता है कि ये मिसाइल पाकिस्तान के द्वारा दिल्ली की तरफ फायर की गई थी, और इस बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में ऐसा कहा गया है कि भारत की BMD का यूज़ किया गया था। भारत के इसी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम की इसी खासियत की वजह से पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन मिसाइल्स भारत में कहीं भी हिट नहीं कर पाए। खबरें ये भी निकल कर आईं कि भारत के इसी सिस्टम के डर से पाकिस्तान ने अपने सभी फाइटर जेट्स को भारत छोड़ो पाकिस्तान में भी उड़ाने से डर रहा था। दूसरी ओर क्या पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम था? पाकिस्तान यहाँ पर भारत के S-400 को टैकल करने के लिए चाइना से परचेज किए हुए चाइनीज़ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ कर रहा था, जिसको कि लाहौर में भारत ने उड़ा दिया था। देखो, यहाँ पर गलती ये नहीं कि पाकिस्तान चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा था, बल्कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी सिस्टम को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। खुद चाइना ने भी पाकिस्तान को बोला कि तुम्हें ये सिस्टम इंटीग्रेट ही नहीं करना आया। हाँ, वो बात अलग है कि इनका ये HQ-9 ईरान में भी किसी काम ना आया। दूसरी ओर भारत ने
रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से अपने एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट किया, उसे देखकर खुद रशिया भी हैरान हो गया था। अब भारत का टारगेट है कि 2032 तक पूरे भारत को अपने इस मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम में कवर करना। यहाँ भारत अपने खुद के इंडिजीनियस भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है और साथ ही लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है, जिसमें कि इसराइल की मदद भी ली जाएगी। दूसरी ओर रशिया से और S-400 की खरीद की बात चल रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारत प्रोक्योर करे और भारत में ही बनाए। जय हिंद, जय भारत।